सूरज ना तो उगने के लिए किसी से अनुमति मांगता है और ना ही अस्त होने के लिए। तारों की चमक, भौरों की गुनगुनाहट, नदियों का प्रवाह, फूलों की लालिमा, सब कुछ स्वच्छंद है। सोचिए, अगर ये किसी और पर निर्भर होते तो क्या हमारी प्रकृति इतनी सुंदर हो सकती थी? नहीं। आत्मनिर्भर भारत ऐसी ही एक सोच है। यदि हमें अपने राष्ट्र को सुंदर बनाना है तो हमें आत्मनिर्भर सोच रखनी होगी। नमस्कार, मैं रेहाना सिद्दीकी। मैं यह मानती हूँ कि विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत सफल है। 12 मई 2020 को हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह पता चला है, लेकिन इस समय को अभी इसे बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। उससे पहले ही हमें इसे बहुत अच्छे संकेत मिले हैं जो कि सकारात्मक हैं। अगर हम बात करें भारत का चीन को निर्यात, तो उसमें 16% की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम बात करें चीन का भारत को निर्यात, तो उसमें 13% घटा है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें भारत देश के निर्यात की, कुल निर्यात की बात करें, तो उसमें उद्योग मंत्रालय द्वारा जो कि हमें पता चला है, उनके आंकड़ों द्वारा हमें पता चला है कि 26.89 बिलियन डॉलर तक हमारा निर्यात पहुंचा है। कोरोना के बाद इस लॉकडाउन में यह मुकाम हासिल कर पाना आसान नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये पिछले वर्ष के मुकाबले में बहुत ही कम अंतर है, बहुत ही कम अंतर है। इसलिए मैं मानती हूँ कि विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत सफल है। आत्मनिर्भर भारत के आगे अभियान भी जुड़ा है। इसमें हमें यह पता चला है कि 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा हुई है। यह घोषणा लघु, कुटीर एवं मध्यम उपकरण के लिए है। यानी हमें क्या करना है, हमें आत्मनिर्भर कैसे बनना है, हमें उन चीज़ों का उत्पादन करना है जो हमारे देशवासियों की ज़रूरत है, ताकि हमें उसे आयात करने की ज़रूरत ना पड़े। और हमें चीज़ों का उत्पादन इतना करना है कि हम उसे निर्यात भी कर सकें। ये इससे क्या होगा, इससे हम सभी को फायदा पहुंचेगा। हमारे तो मोदी जी द्वारा कहे भाषणों की कुछ पंक्तियां मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमें संकल्प लेने की जरूरत है। यह संकल्प देश के लिए बलिदान देने के लिए हो। यह संकल्प 130 करोड़ देशवासियों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, आदिवासियों के लिए हो, दिव्यांगों के लिए हो। अगर हमारा देश आयात ना करके निर्यात करेगा, आयात कम और निर्यात ज़्यादा करेंगे हम, तो हमारे देश को बहुत अच्छा मुकाम हासिल मिलेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में हमारा देश बहुत अच्छे और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। और हमें यह भी मानना है कि इस मुकाम को हासिल करना आसान नहीं होगा। इसमें थोड़ी सी कठिनाई होगी और हम सब मिलकर करेंगे तब जाके ये आसान होगा। हम सोचते हैं कि एक एक करने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक एक करने से फ़र्क पड़ता है। और इन दोनों पंक्तियों में बस एक का फ़र्क है, इसलिए फ़र्क पड़ता है। हम अगर कोई अपने मोबाइल फ़ोन से कोई ऐप भी हटाते हैं, डिलीट करते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। ये हमारा योगदान है। अगर हम एक दवा की उदाहरण के तौर पर समझे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की अगर बात करें, तो उसका उत्पादन अगर हमारे देश में ही पूरी तरीके से होगा, जैसे उसका जो कच्चा पदार्थ, उसको जो बनाने के लिए जो जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो भी हमारे देश में उसका भी उत्पादन हो, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। हम क्या करते हैं, हम इस पे जोर देते हैं कि कोई चीज़ हमारे यहाँ उत्पादन हो, लेकिन हमें इस पे भी जोर देना है कि उसके लिए जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो भी हमारे भारत देश का हो। तब जाके हमारा देश असल में आत्मनिर्भर बन पाएगा और हमें इससे बहुत सारे अनगिनत फायदे पहुँचेंगे और एक एक देशवासियों को फायदा पहुँचेगा। धन्यवाद। समय सीमा को देखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।